कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है जो हिंसा, दंगा, आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया। पीएफआई के साथ साथ इससे जुड़े 8 संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। ये संगठन है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल, जूनियर फ्रंट। गृह मंत्रालय का मानना है कि जांच के दौरान इन सभी संगठनों के पीएफआई से कनेक्शन पाए गए हैं। एनआईए ने ईडी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर रेड की थी। छापेमारी में 106 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दिल्ली में एनआईए ने पीएफआई के अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान आतंकी गतिविधियों व फंडिंग से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। इसके बाद 27 सितंबर को एनआईए ने एक बार फिर पीएफआई पर छापेमारी की। दूसरे राउंड में 9 राज्यों में हुई छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए थे। आखिर पीएफआई है क्या और क्यों इस संगठन का नाम हम बार बार शाहीन बाग से लेकर केरल में राजनीतिक हत्याओं तक में सुनते रहते हैं। हाल ही में उदयपुर, अजमेर, महाराष्ट्र में सरतन से जुदा घटनाओं में पीएफआई का नाम सामने आया। हम आपको समझाते हैं पीएफआई की क्रोनोलॉजी और इसका आतंकी या विवादित घटनाओं से संबंध क्या है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरल से संचालित होने वाला एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। पीएफआई की स्थापना 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से निकलकर हुई है। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक संगठन बनाया गया। एनआईए के मुताबिक 1992 में केरल कट्टर इस्लामिक संगठनों का पनाहगाह बन गया। इसी दौर में वहां नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाई गई। 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का पीएफआई में विलय हो गया। केरल में पीएफआई संगठन काफी प्रभावी है। एनआईए के मुताबिक देश के 23 राज्यों में पीएफआई की पैठ है। पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव अनीस के मुताबिक 2020 में संगठन के 8 लाख से ज्यादा सदस्य देश के कई राज्यों में हैं। नेशनल वीमेन्स फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी पीएफआई द्वारा ही संचालित है। द प्रिंट के मुताबिक पीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल रहमान पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव था। सिमी पर बैन होने के बाद वह पीएफआई में शामिल हो गया। पीएफआई के कुछ सदस्य पहले सिमी के सक्रिय मेंबर रह चुके हैं। आपको बता दें, कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के चलते सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2012 में केरल की सरकार ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि पीएफआई के सदस्यों का सीपीआईएम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 27 हत्याओं में हाथ रहा है। सरकार ने कहा कि ज्यादातर हत्याएं सांप्रदायिक रंग देकर की गई थीं। इसके अलावा भी इनकी 86 इसी तरह की हत्याएं करने की योजना थी। ये एफिडेविट कन्नूर में एक एबीवीपी से जुड़े छात्र सचिन गोपाल की हत्या के बाद दिया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कई उदाहरण हैं।
इसके कुछ सदस्य ISIS में शामिल हुए हैं। साथ ही सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा PFI का संपर्क प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है। अब जब PFI पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसे में सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि PFI या सिमी के भारत नेटवर्क पर ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन एवं गल्फ देशों में भागे हुए इसके सदस्यों पर भी नजर रखी जाए। साथ ही यह भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वे लोग आजकल भारत के खिलाफ कौन सी गतिविधियों में शामिल हैं, ताकि भारत में कट्टरता फैलाने एवं आतंकवाद का बीज बोने वाले PFI को जड़ से खत्म किया जा सके।